फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 21 से 27 तक। योब ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? ओ, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा? मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आंखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो,
इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उसके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में अय्यूब अपने दोस्त मित्रों से बातें करता है। सबसे पहले वह अपने दोस्तों से, मित्रों से भीख मांगता है, दया की भीख मांगता है और उनसे पूछता है, क्यों तुम लोग मुझे ईश्वर के समान सताते हो, क्यों मुझे निगलना चाहते हो। कहने का मतलब वे लोग अय्यूब के पास आए सांत्वना देने के लिए, लेकिन उनके वचनों में सांत्वना नहीं थी। उसके अलावा अय्यूब और दुखी, निराश होने लगा। और इसी तरह इस रहस्य में हम लोगों को प्रवेश करना है कि हमारे जीवन में हमको माता पिता चाहिए, दोस्त मित्र चाहिए, रिश्तेदार सब चाहिए, वे अच्छे होंगे। लेकिन माता पिता हमको प्रेम की टेस्ट देकर, स्वाद देकर वे चले जाते। कुछ अच्छे मित्र होंगे, वे दूर होंगे, समस्या के समय हमसे दूर होंगे, या हमारे नज़दीक होने पर भी हमारी समस्याओं को हमको उठाना पड़ता है। उनका सानिध्य, उनकी उपस्थिति, ये सब हमको कुछ हद तक सांत्वना दे सकते होंगे, लेकिन हम लोग अधिकांश समय पर निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मनुष्य है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति उतना ही है। इसलिए स्तोत्र 118 में पद संख्या 8 और 9 में स्तोत्रकार लिखता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्य चाहिए, शासक चाहिए, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। और प्रवक्ता ग्रंथ में ग्रंथकार हमको सुझाव देता है कि सबसे पहले ईश्वर के पास आओ, ईश्वर के पास आकर ईश्वर से राय ले लो। उसके बाद अपने अंतःकरण से पूछो, और बाहर से किसी दोस्त मित्र से राय लेनी है या मदद चाहिए तो ऐसे दोस्त जो धार्मिक हो, जो आज्ञाओं का पालन करता हो, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार हो। और उसके अलावा जब तुम लड़खड़ाते हो, तुम्हारे साथ सहानुभूति रख सकते हो। केवल ऐसे मित्रों के पास जाने से कुछ हद तक आपको सांत्वना, सहायता मिलेगी। इसलिए हमको प्रभु पर भरोसा रखना है। दूसरी बात अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, आगे अय्यूब बोलते हैं, मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा।
मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा, मेरी आंखें उसे देखेंगी, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। तो सबसे पहले अय्यूब को मालूम था कि उनका जीवन समाप्त नहीं है, वह जी उठेगा, वह ईश्वर का दर्शन करेगा, उसका ईश्वर जीवित है और इस दुनिया के अंत में ईश्वर आएगा, वो भी खड़ा हो जाएगा, वह अपने शरीर में ईश्वर के दर्शन करेगा, उसकी आंखें ईश्वर को देखेंगी। तो पुराने विस्तार में इस अय्यूब को मालूम था यह जीवन समाप्त नहीं है, इस जीवन के बाद एक पुनरुत्थान होगा और इस दुनिया के अंत में ईश्वर हमारा न्याय करने के लिए आएगा, वह यीशु बनकर आएंगे। उस समय तो उनको उतना मालूम नहीं होगा, फिर भी पुनरुत्थान में अय्यूब का विश्वास था। हम लोग पढ़ते हैं कि संत पौलुस के पत्र में, थस्सलुनीकियों के नाम पत्र में, हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए बल्कि जी उठे, और जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। स्तोत्र 118 में पद संख्या 17 में स्तोत्रकार लिखता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा। तो हम लोग समाप्त नहीं है, हम लोग एक जीवन है, हमको उसकी प्रतीक्षा में रहना है, जीवन बिताना है। यह जीवन अनंत काल तक जाना है, हमें स्वर्ग जाना है, यीशु के साथ जाना है। आज के सुसमाचार में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम लोग केवल मात्र 2 विषयों पर ध्यान दें। सबसे पहले यीशु कहते हैं कि ईश्वर की फसल काटने के लिए ईश्वर अपने मजदूरों को भेजेगा जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु का कहना था, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जब हम लोग साधारण तौर पर सोचेंगे तो बहुत आश्चर्य लगता है, ईश्वर की फसल है, ईश्वर के मजदूर हैं, लेकिन हमको प्रार्थना करनी है तभी ईश्वर अपने मजदूरों को भेजेगा। लेकिन गौर से हम लोग ध्यान दें तो हमको पता चलता है कि हम लोग ईश्वर के परिवार के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में जब यीशु क्रूस पर थे, अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने अपने प्रिय शिष्य को दिखाकर माता मरियम से कहा, भद्रे ये आपका पुत्र है। और उसी तरह अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से यीशु ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। उसी दिन से यूहन्ना ने माता मरियम को अपने यहाँ स्थान दिया और सेवा की। बाइबल पंडितों के अनुसार यूहन्ना ने सब कुछ माता मरियम के हवाले कर दिया। हम लोग सब उसी घड़ी से यीशु को प्यार करने वाले यीशु के शिष्य लोग सब यीशु के परिवार के, पिता ईश्वर के परिवार के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग ईश्वर से आग्रह करेंगे, तब ईश्वर अपने मजदूरों को अपनी फसल काटने के लिए भेजेगा। यह बहुत बड़ा रहस्य है, यह नए विधान का रहस्य है। इस विधान में ईश्वर हमको इतना महत्व देता है। और साथ साथ हम लोग समझ ले, इस कोरोना के समय, इस महामारी के समय एक तरफ लोग परेशान हैं और दूसरे तरफ लोग बहुत बुराई करते हैं। अभी भी आतंकवाद सब भयंकर रूप से चलता है। तीसरे तरफ हम लोग देखते हैं कई लोग प्रार्थना में हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छा माहौल है फसल काटने के लिए, मजदूरों को भेजने के लिए और हमारी प्रार्थना करने के लिए अच्छा माहौल है। आने वाले दिन आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। अपनी फसल काटने के लिए
बड़े बड़े मजदूरों को, भारी संख्या में मजदूरों को ईश्वर तैयार करेगा। हमें प्रार्थना करनी है। इस सुसमाचार में दूसरी बात क्या है? यीशु कहते हैं यदि किसी घर में या किसी नगर में तुम्हारा तिरस्कार होगा तो तुम्हारे पैर की धूल को झाड़ दो। प्रथम दृष्टया हमको लगता है कि यीशु कहते हैं उनको श्राप दे दो, उनके ऊपर गुस्सा करो। ऐसा नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार में भी यीशु अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हैं। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 14, यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। न्याय के दिन न्याय करने का काम हमारा नहीं है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह अधिकार नहीं दिया कि सबों के ऊपर न्याय करे, उनको श्राप दे। पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं ईश्वर प्रेम है, करुणामय है, दयामय ईश्वर है, दया से द्रवित हो जाता है, सारे पापों को अपने ऊपर यीशु लेते हैं। तो यीशु दूसरों पर गुस्सा करने के लिए, श्राप देने के लिए अनुमति नहीं देते। इसका मतलब क्या है? पूरे नए व्यवस्थान के संदर्भ में यीशु हमको सिखाते हैं हमको जो तिरस्कार मिलता है वो पैर में जो धूल है उतना ही मूल्यवान है। हमारे पैरों के नीचे जो धूल लग जाती है हम उसको झाड़ देते हैं या अगले कदम में वो सब गिर जाती है। तो हमको कहना है कि हमको जो तिरस्कार मिलता है वो हमारे पैर के धूल का उतना ही मूल्यवान है। हम उस पर महत्व नहीं रखते। यीशु को देखिए, इतना तिरस्कार हुआ, मरने के पहले अपने धर्म गुरुओं के सामने, पिलातुस के सामने या हेरोद के सामने यीशु नम्र हैं, अपना अधिकार नहीं दिखाते हैं, वे चुप हैं। वे मेमने के समान, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के समान यीशु चुप हैं। और यीशु हमको सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो तिरस्कार होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोगों को बर्दाश्त करना है। मुझे याद है कई साल पहले मैं हमारे नव शिष्यालय में आने वाले ब्रदर लोगों को पढ़ाता था। एक नया बैच आया, कुछ ब्रदर लोगों को मैंने दो दो करके ईसाई परिवारों में भेजा। वे सब नए थे। 5 मिनट के अंदर मैंने देखा कि 2 ब्रदर लोग वापस आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया? तो उसमें से एक ब्रदर हमसे कहता है कि हम लोग एक नए परिवार में, एक ईसाई परिवार में गए और उन लोगों ने कुछ भला बुरा बोल दिया। अब बोल दिया सिस्टर लोग, फादर लोग आ सकते हैं, ब्रदर लोगों को यहाँ नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा आपने क्या कहा, क्या किया? तो एक ब्रदर बोलता है मैंने अपने पैर की धूल झाड़ दी और मैंने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया। तो मैंने कहा देखिए यीशु ऐसे नहीं सिखाते। शाम को सब ब्रदर लोग एक साथ आए वापस, तो मैंने उनको चर्च में चापल में बुला करके यह पाठ सुनाया और उनको बताया देखिए यीशु ऐसे श्राप देने के लिए, गुस्सा करने के लिए नहीं सिखाते। अगला वचन क्या कहता है? न्याय के दिन। न्याय कौन करेगा? न्याय यीशु करेंगे, हम लोगों को नहीं करना है। न्याय के दिन तक छोड़िए उनको। हम लोग आराधना रखेंगे, परम प्रसाद की आराधना में उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए, उन सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उस दिन हम लोगों ने 1 घंटा परम प्रसाद की आराधना की और हर अपोस्तलेट के दिन इसी तरह परिवार घूमने के बाद वे लोग आकर प्रार्थना करने लगे। 6 महीने के अंदर वही समुदाय, ईसाई समुदाय कहने लगा इस बैच के ब्रदर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ब्रदर लोग हैं। तो देखिए उनका
जब विचार बदल गया, वे लोग प्रार्थना करने लगे, आशीर्वाद देने लगे, तो उनका जो तिरस्कार जो है उनके पैर की धूल के समान वे लोग मानने लगे, तो समस्या का समाधान होने लगा। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में इसी तरह की समस्या आती है। हम लोग उन सबों को प्रभु के चरणों में, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, हम याद रखें 1 अक्टूबर को हम लोग एक महान संत का पर्व मनाते हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व। करीब 14 साल के बाद वे कार्मल कॉन्वेंट में गई और 24 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी आत्मकथा लिखी, द स्टोरी ऑफ ए सोल, एक आत्मा की कहानी नामक अपनी आत्मकथा में उनका कहना है, मैं एक पुरोहित बनना चाहती थी, मिशनरी बनना चाहती थी, लेकिन मेरा मुख्य काम है कलीसिया के पुरोहितों के लिए, मिशनरियों के लिए त्याग तपस्या करनी और प्रार्थना करनी है। और उनका कहना है, इस दुनिया में सबसे मुख्य काम क्या है? यीशु को प्यार करना और आत्माओं को बचाना, जैसे से अधिक आत्माएं यीशु को प्यार करें। मात्र 9.5 साल सन्यासिनी रहकर वे इस दुनिया से टीबी रोग से चली गई और उनको संत पापा ने, कलीसिया ने महागुरु के रूप में घोषित किया है। संत फ्रांसिस जेवियर के समान वे कलीसिया के जो मिशनरियों का मिशन के मध्यस्था है। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम यीशु की बातों का पालन करें। फसल बहुत है, बनिहार थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं, हम फसल के स्वामी से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, अय्यूब के समान हम लोग भी विश्वास करते हैं कि तू जीवित प्रभु है, तू अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया के अंतिम में हमारा न्याय करने के लिए भेजेगा। हम बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि इस वर्तमान युग में, इस महासंकट के समय बहुत सारे मजदूरों को, सक्षम मजदूरों को भेजे। मूसा एलियस के समान, योहन, पेतरुस, पौलुस के समान महाप्रेरितों को भेजे। हर हम लोग अपने जीवन में जब तिरस्कार, समस्या, संकट आते हैं तो हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे, लेकिन हम लोग तेरी ओर देखकर आगे बढ़ सके। ये पिता ईश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।